दुख से बहुत कम दुखी है, लेकिन अगर पड़ोसी सुखी होगा तो उसका दुख ज्यादा होता है। इंसान अपने दुख से बहुत कम दुखी है, लेकिन अगर पड़ोसी सुखी होगा तो उसका दुख ज्यादा होता है। और सुनिए इस चटगोला के माध्यम से। एक बार एक लड़के ने भगवान शंकर की तपस्या करी। संदीप भैया देखिए इस चटगोला के माध्यम से पड़ोसी का किस तरीके से नाश चाहता है। एक बार एक लड़के ने भगवान शंकर की तपस्या करी तो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर के और उसे वरदान में 1 घंटा दिया। आनंद भैया भगवान शंकर जी ने 1 घंटा दिया, जवाब दिया कि बेटा तुम जब भी इस घंटे को बजाओगे और तुम जो भी मांगोगे तुम्हें वही मिलेगा। अगर तुमने इस घंटा में मांगते समय पड़ोसी की या पड़ोसी की सलाह ले ली तो तुम्हें सो वो मिलेगा सो मिलेगा, लेकिन वो पड़ोसी के घरे दुगुना हो जाएगा। जो तुम घंटा पे मांगोगे वही पड़ोसी के घरे दुगुना हो जाएगा। अब भैया उस घंटे को लेकर के वो लड़का अपने घर पे आया और उसने कोठी में तारों लगाए रख दो 60 ग्राम भैया, और उसने उस घंटे की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। कुछ दिन व्यतीत हो जाने के बाद में उसकी शादी भी हो गई। अब भैया एक समय ऐसा आया कि उसके घर में राशन पानी बिल्कुल खत्म हो गया, बिल्कुल कुछ नहीं बचा। तो उसने अपनी पत्नी से जवाब दिया कि मैं तो बाहर काम पे जा रहा हूँ, संदीप भैया के संग पानी पूरी, और तुम आराम से घर पे रहना। तो उसकी पत्नी ने जवाब दिया अगर तुम काम पे चले जाओगे तो मैं यहाँ घर पे क्या करूंगी, क्या खाऊंगी, राशन पानी भी नहीं है, कम से कम मेरे लिए राशन पानी की व्यवस्था तो करके चले जाओ। तो उस बेचारे ने 8-10 दिन के राशन पानी की व्यवस्था और अपने घर पे रख के और भैया काम पे निकले वो। तब तक क्या हुआ कि लॉकडाउन चला, धीरे धीरे ट्रक वो जैसे ही वो काम पे पहुंचे भैया लॉकडाउन लग गया, उस बेचारे को काम नहीं लगो। धीरे धीरे जैसे ही 8-10 दिन व्यतीत हुए तो उसकी पत्नी का जो राशन पानी था वो भी खत्म हो गया। सोचने लगी अब क्या करूं, वही विधाता नहीं तो लेने, अब कहाँ जावे मांगे वे। सोचने लगी भैया पड़ोसी के घर मांगे वे गई। आनंद भैया 1 दिन मांग के लाई, 2 दिन लाई, 4 दिन लाई। तुम सभी जानते हो अगर तुम्हारे पास से कोई चीज ले जाए उधार, अगर वापस ना करो तो तुम किसी को दोबारा नहीं दोगे। सोचने लगी अब विधाता वो क्या करो। अब उसके दिमाग में झटका लगा कि हमारे पति देव को घंटा रखो कोठी में, और ता टाइम था भैया मेला भर रहा। कौन सा बाजार लगा तो पत्तो जानते, पृथ्वीपुरम ही मेला भर रहा। सोचने लगी कि मैं इस घंटे को अगर मेला में बेच देंगी तो ज्यादा नहीं तो 1-1.5 महीना को राशन पानी को भी काम चल जाएगा। तब भाई मौदू गए सुनते खबर है ले लेंगे। अब उसको पता नहीं था कि इस घंटे की विशेषता क्या है। जैसे ही भैया उसने कोठी खोली और जैसे ही घंटा निकालो कोठी में थे तो घंटा ने कछु तगड़ो रहे। अब जैसे ही तगड़ो रहे तो मैंने बाहर निकाला, वहां पे सदो नहीं के सब भैया। जैसे ही घंटा नहीं सदो तो जमीन पे गिरे पड़ो। वो जमीन पे गिरा तो भैया वो तो बजेगा क्योंकि वरदानी घंटा भगवान शंकर ने बताया जब भी बजाओगे तुम जो भी मांगोगे तुम्हें वही मिलेगा। अब जैसे ही घंटा जमीन पे गिरो, जैसे ही बजो सो ही घंटा एकदम चिल्लाए पर संदीप भैया घंटा कह रहा है एकदम क्या मांग 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 मांग, एक ही धर ली। वो तो जैसे ही इतनी आवाज सुनी घंटा की ओ भैया वो तो डरने के मैं पड़ोसन के घर घुस गई। कह रही बेना कि क्या है कि वहां घर चले गए, देखियो का बबंडर पहले वो कि क्या है वो तो घंटा मौके पर डर रहा कह रहा हो कि मांग मांग मांग। अब बेचारी पड़ोसन बेचारी मठा फेर रही, वो अपने मठा छोड़ के जैसे ही वो घंटा वाली पड़ोसनी घरे आई तो ना 2-4 बिलैया चलिए सुबह के घंटा मठा में लगी बैठी। अब भी आपस में मेरे बैठी के सब भैया एक कर रही दूसरी तो आपस में मिल रही
तब तक जैसे ही वो पड़ोस ने घंटा वाली पड़ोस ने घर आई, जैसे ही वहां देखी तो मौके भर घंटा डरो कहो मांग 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 मांग। तो जैसे ही भैया ने पड़ोसन ने देखो हालो सोई कह रही बेना ते तो भागे खुले गए कहीं का है वो कहीं तो नाने मुकेश अंबानी को पिटत गई का है कि जा मैं जियो ते कर रहे हो पर आए रहे हैं जो कह रहे हो कि मांग 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 जो ही मांगेगी सोई करंट में पावेगी ना टावन की जरूरत है ना सरवन्ने की। वाली बहन ऐसी बात है कि अम्बे तो घंटा महाराज के यहाँ हाथ जोड़ के ठारी है कह रही बहना। अब घंटा महाराज ते कह रही कि ज्यादा नहीं महाराज 1000 रुपया एक मने गेहूं आ जाए मेरे घर क्योंकि राशन पानी के लिए परेशान हो। जैसे ही वाणी तभी कही कि 1000 रुपया एक मने गेहूं आ जाए। मां कौन सी देर लग रही करंट में 1000 रुपया एक मने गेहूं आएगा। अब पड़ोसी के घर कहा वो क्योंकि भगवान शंकर ने वरदान दिया तब बताया कि जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा, लेकिन पड़ोसी की या पड़ोसी की सलाह ले ली तो उसके घर में दोगुना हो जाएगा। अब पड़ोसी के घर भैया 2000 रुपया दो मैंने गया। पड़ोसी जैसी घर पहुंची सोच रही कि हाथ तो अलहना पैया घर बैठे ही दे तो सैया कहता भैया लालच बुरी बनाए वो तो रोज बैठे भी आ जाए पड़ोसी के ढंगा कहे वे ना जी मांग ले वो मांग ले त्यो मकान टूटो सब कुछ फूटो डरो मकान ही मांग ले। याद जोड़ के ठाड़ी है कि घंटा मारा ज्यादा नहीं एक मंजिला मकान बन जाए। अब बाप एक मंजिल बने को पड़ोसी को 2 मंजिल बने को। अब भैया धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया तब तक जो मैंने के मौजू काम पे गए तो लॉकडाउन ने ढीलो से पड़ेगा। मैंने सुनते खबरें ली कि हमारी अब तो श्रीमती परेशान ज्यादा है रही होंगी घर जाके ले अब तो घर के लिए चले। और जैसे ही भैया घर पे आए तो कहाँ झोपड़ी छोड़े गए कहाँ मेलतन नहीं। सोचने लगे कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी पत्नी घर जाते परेशान है कि वो कोई दूसरे के संग भाजेगा जहाँ कोई दूसरे ने घर बनाए लगा। जैसे इतनी बात सोचता है तब तक उसकी पत्नी भैया अट्टा से उतर के आई कहने लगी कि हे महाराज तो घंटा महाराज ने भाई सभी काम बनाए। अब जैसे ही घंटा को नाम सुनो सोई लड़का सोचने लगा लड़के को पता था कि घंटा राजा जरूर करेगा लेकिन पड़ोसी के दुगुना राजा करेगा। जैसे पड़ोसी की तरफ देखो दूनी कोठी तन नहीं। और भैया उस लड़के को सुख नहीं हुआ कि मेरे घर में पैसा आ गया मकान बन गया, उसे दुख हुआ कि ऐसा पड़ोसी का क्यों हुआ साथ में। अब सोच रहा भगवान जब पड़ोसी को नाश कैसे हुए क्योंकि आजकल कोई पड़ोसी को अच्छी चीज में आगे बढ़ जाए भैया नाश सोचे हुआ जल्दी पैदा हो जाते हैं। सोच रहे हो कि पड़ोसी को नाश कैसे हुए। सोच रहे हो कि मेरी पत्नी ना चाहती तो पड़ोसी राजा नहीं हो तो कह रहा कि जो घंटा है इसने पड़ोसी राजा करो तो जो घंटा ही जाए कंगाला करेगो। कह रहे हो कि मैं अपने लिए मांगेगा वो पड़ोसी के लिए दूना होगा, जो अपनी पत्नी के लिए मांगेगा वो पड़ोसी के लिए दूना होगा। संदीप भैया कह रहे हो कि घंटा महाराज तुम थोड़ा सा सत्य हो तो मैं ये इच्छा पूरी करियो। ए मेरे घंटा दबंगा